हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज यू नो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, जो लोग चिरक और इसी तरीके से हिंदी में उसको हस्तमैथुन कहते हैं, कि जो लोग इसके आदी होते हैं तो उन लोगों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी पूरी लाइफ में। आज हम उन परेशानियों और उन दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि मास्टरबेशन क्या होता है, तो ये गैर तबीई तरीक़े से, गैर फ़ैली तरीक़े से और विदाउट सेक्सुअल क्वाइटस और विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो हमारा सीमेन होता है, जो मनी होती है, उसको ख़ारिज करते हैं। तो इसी को हम लोग मास्टरबेशन के नाम से या हस्तमैथुन के नाम से जानते हैं। ये जब ज़्यादा करने लगते हैं, कुछ लोग एक दिन में 24 घंटे में 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा करने लगते हैं, तो उनमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उनमें ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। वो परेशानियाँ क्या क्या होती हैं, आज हम उन्हीं परेशानियों पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिक्कतें आती हैं वो ये होता है कि चूँकि वो जब मास्टरबेट करते हैं, तो इस सूरत में जो हमारी जो मनी खारिज होती है, जो सीमेन होता है, वो उसके लिए यूनानी में एक टर्म होता है कि वो ख़ाम मनी खारिज होती है, गैर पुख्ता, कच्ची, जो पक्की, सही से पकी हुई मनी नहीं होती है, वो खारिज होती है। तो उसके खारिज होने की वजह से जो हमारे आज़ाए रईसा हैं, जो हमारे कुआँ हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो उनमें वीकनेस आ जाती है, ओवरऑल बॉडी वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। ये जो सबसे बड़ी परेशानी है, ये एक परेशानी होती है कि उसके आज़ाए रईसा और कुआ कमज़ोर हो जाते हैं। तो दूसरे सिम्टम्स के जो अलामात हैं, दूसरे सिस्टम के जो सिम्टम्स हैं, वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी जो पूरी ओवरऑल जो उसके जो सिस्टम्स हैं, वो उसमें वीकनेस होने लगती है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज़ाए रईसा और उसके कुआ कमज़ोर हो जाते हैं। उसके कमज़ोर होने की वजह से उसके अंदर जो शहवत होती है, जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप होता है और उतनी ही तेज़ी के साथ वो ख़त्म भी होता है। मतलब तेज़ी के साथ सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो डेवलप होगा और उतनी ही तेज़ी के साथ वो जो है ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये, फिर उसके बाद जो उसका सीमेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पतलापन होता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन भी होती है, पीलापन उसमें होता है। ये बहुत ख़ास अलामत है कि जो लोग मास्टरबेट और जलक करते हैं, उनमें आम तौर पे देखा गया है कि उनका जो यूरिन होता है वो येलो होता है, येलोइश कलर का पीलापन जो है वो यूरिन में पाया जाता है, और जलन भी होती है पेशाब करने में, बार बार उसको पेशाब होता है। इसी तरीके से एक और परेशानी जो होती है, वो जो मास्टरबेट करते हैं उनमें जो पेनिस की जड़ होती है, वो उसमें वीकनेस आ जाती है, उसमें पतलापन होता है और उसमें वो जो है कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे गड्ढा सा महसूस होता है। और इसी तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें छोटापन भी महसूस होगा, पतलापन महसूस होगा। इसी तरीके से जो लोग ज़्यादा करते हैं उनमें जो है टेढ़ापन भी होता है। तो ये दिक्कतें आती हैं। इसी तरीके से उसका जो हाफ़िज़ा है, मेमोरी होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है वो। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आज़ाए रईसा में मैंने पहले बताया, तो उसी वजह से इसमें वीकनेस भी आ जाती है। इसी तरीके से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन है, जिसे सुरात इंजाल कहते हैं। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ईडी, ज़ौफ़े बा डेवलप हो जाता है, उसमें जरियान की शिकायत होने लगती है, कसरत एहतिलाम की शिकायत होने लगती है। इन सारी जो डिजीज़ हैं, चाहे वो कसरत एहतिलाम हो, जरियान मज़ी हो या जरियान मनी हो, इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजाकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इन सारे टॉपिक्स पर मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को आप एक मरतबा ज़रूर देखिए। उनमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आप मास्टरबेट से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं। आज हम बता रहे हैं कि मास्टरबेट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इसके नुकसानात हैं। तो मैंने बताया कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। स्पेशली नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। नाइटफॉल का एक वजह जो सामने आती है, क्योंकि मैंने बताया कि आज़ाए रईसा और कुआ उसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके कमज़ोर होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है, उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसमें भी वीकनेस आती है, इसमें भी कमज़ोरी आती है। तो ओवरऑल क्या होगा कि सूए हज़म, ज़ौफ़े इश्तिहा, इस तरह की परेशानियां उसके अंदर डेवलप होने लगेंगी। भूख नहीं लगेगी,
बहुत ही कम भूख लगेगी, ज़बरदस्ती वो खाना खाएगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत खा लेगा तो वो उसमें जो है भारीपन महसूस होगा, पेट में रखा हुआ महसूस होगा, सीने में जलन महसूस होगी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और हाजमा ओवरऑल ख़राब हो जाएगा। इसके ख़राब होने की वजह से उसकी जो हेल्थ है वो पूरी हेल्थ बर्बाद हो जाएगी और चूँकि वो खाना सही से खाएगा नहीं तो उसमें ये भी वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। सबसे अहम जो नुकसान होता है मास्टरबेट करने का, क्योंकि सीमेन जो होता है हमारा वो फुल ऑफ जिंक होता है, जिंक बहुत ज़्यादा होता है उसमें, जिंक की मकदार सबसे ज़्यादा होती है हमारे सीमेन में और मनी में। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको ज़्यादा खारिज करेंगे तो हमारी बॉडी से जिंक, जाहिर सी बात है वो निकलेगा, तो जिंक के निकल जाने की वजह से हमारी बॉडी ओवरऑल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और इम्यूनिटी हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है, क़ुव्वत मनाअत है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी जो है क़ुव्वत मनाअत और क़ुव्वत मुदाफ़ात जो है वो वीक हो जाएगी, तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है वो होने लगेंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट जो उनकी इम्यूनिटी होती है, इनकी जो पावर होती है उनसे लड़ने की, वो वीक हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो कमज़ोर वायरसेस और बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में पहले से मौजूद थे या हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाएगा कि वो हमारी बॉडी पे हमला करें, हमारी बॉडी को वो लोग मुतासिर करेंगे। इसकी वजह से दूसरे तरह तरह के इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं। तो ये हैं वो ओवरऑल जो परेशानियां जो होती हैं। इसके अलावा उस मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करता है, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। इसी तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल नाकारा समझता है, किसी काम के काबिल नहीं समझता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, डेली रूटीन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब परेशानियां उसके अंदर डेवलप हो लगती हैं, यहाँ तक कि वो लेटर स्टेज में अपने आप को हलाक करने, बर्बाद करने और ख़ुदकुशी करने की सोचने लगता है। ये सोचता है कि अपने आप को मार डालते हैं, अब मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कुछ लोगों में जो है जुनून तक की नौबत आ जाती है, पागल हो जाते हैं। तो ये परेशानियां हैं जो मैंने बताया आपको मास्टरबेट जो लोग ज़्यादा करते हैं। तो मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए भी, अल्लाह ताला जो लोग इसमें मुब्तला हैं उन सबको शिफाए कामिला नसीब फरमाए। और किसी भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग जलक और मास्टरबेट के आदी होते हैं उनमें क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएँ, क्या क्या ऐसे फ़ैल अंजाम दिए जाएँ कि जिससे मास्टरबेट से वो रुक सकें, अपने आप को रोक सकें। क्योंकि ये बहुत मुश्किल वर्क होता है, जो लोग इसके एक मरतबा आदी हो जाते हैं इसको जल्दी छोड़ नहीं सकते। तो किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको कि जो लोग मास्टरबेट और जलक के आदी होते हैं उनमें क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या नुकसानात होते हैं, सामने आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी मौके पर कि जिन लोगों में मास्टरबेट और जलक की आदत हो जाए वो लोग कौन से फ़ैल इख्तियार करें, क्या क्या वो तदाबीर इख्तियार करें जिससे वो लोग इस मास्टरबेट की जो बुराई है इससे बच सकें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरी वीडियो में मैंने बताया जैसे कि इंशाल्लाह उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के हेल्थ के टॉपिक्स पर हम वीडियोस हमारी आती रहती हैं, टाइम टू टाइम यूट्यूब पर अपलोड होती रहती हैं। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस न करने पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।